आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि अपने आप में एक आंदोलन है। ये कहानी है उनकी असाधारण यात्रा की। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे आंदोलन की है जो किसी एक व्यक्ति के अंदर से शुरू हुआ। एक ऐसी क्रांति जिसकी धड़कनें क्लासरूम से निकलकर पूरे समाज में एक लहर की तरफ फैल गईं। देखिए, उनकी कहानी को समझने के लिए ये विरोधाभास देखना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक वक्त था जब एक पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और आज वही इंसान लाखों बच्चों का भविष्य लिख रहा है। जिनके पास बस के किराए के लिए कभी 90 रुपए नहीं होते थे, आज वो उसी कीमत में पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा देते हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जानते हैं कि उनकी शुरुआत कैसी थी और उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया। ये सफर वाकई प्रेरणा देने वाला है। ये शब्द खुद उनके हैं जो बताते हैं कि उन्होंने कितनी गहरी गरीबी का अनुभव किया है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये उनकी अपनी जीती जागती सच्चाई है। बचपन में हालात इतने खराब थे कि जब कॉपियां खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो उनकी माँ पुराने पन्नों को एक एक करके सीलती थीं ताकि उनके लिए एक नोटबुक बन सके। और संघर्ष सिर्फ पैसों का नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके इस मिशन पर सीधा हमला किया गया। जी हां, उनके कोचिंग सेंटर पर बमबारी की गई, सिर्फ इसलिए ताकि वो रुक जाएं। लेकिन उस हमले के दौरान उनके हजारों छात्र उनकी ढाल बन गए। उन्होंने अपने टीचर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। यह दिखाता है कि उन्होंने अपने छात्रों के साथ कैसा रिश्ता बनाया था, एक भरोसे का रिश्ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके पढ़ाने का वो कौन सा अनोखा अंदाज है जिसकी वजह से वो इतने पॉपुलर हैं। उनकी पहुंच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज उनका YouTube चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है। ये आंकड़ा अपने आप में ये साबित करता है कि उनका असर कितना बड़ा और व्यापक है। तो क्या है उनका तरीका? देखिए, वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को अपने एकदम देसी अंदाज में समझाते हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा, आसपास के उदाहरण और ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर कोई आसानी से कनेक्ट कर सके। वो इतिहास को सिर्फ पुरानी कहानियों की तरह नहीं बल्कि आज की दुनिया से जोड़कर पढ़ाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि जो सिखाया है वो दिमाग में नहीं सीधा दिल में उतर जाए। ये उनका आत्मविश्वास बोलता है, और उनका मानना भी यही है कि जब कोई बात दिल में उतर जाती है तो उसे भूलना नामुमकिन हो जाता है, और उनके छात्र इस बात की गवाही भी देते हैं। अच्छा, वो संवेदनशील विषयों पर भी अपनी राय खुलकर रखते हैं। जैसे कि स्रोत में बताया गया है, गांधी गोडसे विवाद पर उनका एक तर्क है कि गोडसे को सुपारी गलत मिली थी। उनके मुताबिक असली निशाना जिन्ना होना चाहिए था, गांधी नहीं। शिक्षा में क्रांति लाने के बाद अब वो एक नया कदम उठा चुके हैं। उन्होंने अपने मिशन को हेल्थ केयर सेक्टर तक बढ़ा दिया है। ये उनकी यात्रा का अगला अध्याय है। उनके नए अस्पताल का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल और शक्तिशाली है कि हर किसी को बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिले, वो भी ऐसी कीमत पर जो हर कोई दे सके। यानी सेवाएं तो होंगी प्राइवेट अस्पताल वाली, लेकिन कीमतें होंगी सरकारी अस्पताल जैसी। और यही वो सोच है जो उनके इस हेल्थ केयर मिशन के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। उनका मानना है कि इलाज पर सबका बराबर का हक होना चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। उनकी सोच और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये इस एक घटना से पता चलता है। जब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में महंगा मार्बल लगाया गया और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि इससे इन्फेक्शन का खतरा है, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत कहा, पूरा फर्श तोड़ दो। ये घटना उनके उसूलों को साफ साफ दिखाती है। उनके लिए दिखावा या पैसा नहीं बल्कि मरीजों की जान कीमती है। उनके लिए अपना नाम नहीं बल्कि देश का भविष्य मायने रखता है। तो अंत में हम ये देखते हैं कि उनका कुल प्रभाव क्या है। वो सिर्फ एक टीचर नहीं है बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले एक आर्किटेक्ट हैं। यही उनके पूरे मिशन का आधार है, एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। उनका मानना है कि सिस्टम के बदलने का इंतजार मत करो, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को इतना काबिल बना दो कि वो खुद सिस्टम को बदल दे। उनके लिए असली लड़ाई का मैदान कोई सरहद नहीं बल्कि क्लासरूम है। वो मानते हैं कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जहां एक कलम की ताकत किसी भी गोली से कहीं ज्यादा होती है। देखिए, उनका मिशन इतना बड़ा तब बना जब उनका मकसद मैं से हम हो गया। जब उनकी अपनी सफलता का लक्ष्य एक सामूहिक उद्देश्य में बदल गया, तभी ये एक आंदोलन बन सका। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ लुकते हैं,
खान सर का काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब बदलाव की शक्ति सत्ता के गलियारों से निकलकर हर स्कूल और क्लासरूम तक पहुंच जाती है। तब समाज का भविष्य कैसा हो सकता है।